ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है। तो जो यांत्रिक यात्रा शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, शल्यकर्म चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में, अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं दुर्मिति में, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में। ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में। तेज हवा वाली रात्रि में योश नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन ए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन डी। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पानी आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन सी, पानी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो आपका वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी जो है आपका 100 डिग्री सी से कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन ए। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करती है। ऑप्शन ए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है? तो प्रकाश तरंग जो है आपका अनुप्रस्थ तरंगे है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ और ध्वनि अनुदैर्ध्य है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है आपका तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। विकिरण के तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति तो ये जो बढ़ जाती है। माध्यम में तापमान वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। प्रकाश की गति है तो प्रकाश की गति जो है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्यग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्यग्रहण होता है। चंद्रग्रहण घटित होता है तो चंद्रग्रहण जो है आपका ये पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्यग्रहण अमावस के दिन होता है। तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ये जो उसके ऑप्शन है इसमें उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उनके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो ये होता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होते हैं। ऑप्शन बी। जब एक कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी जो व्याख्या जो है आपका परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन अपवर्तन। ऑप्शन ए। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो जो मुड़ी हुई प्रतीत होती है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। तो माध्यम का जो है अपवर्तनीय सूचक है आपका θ/2 हो जाएगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तन सूचकांक होगा ऑप्शन सी 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि किसी दर्पण का थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगा θ/2 से घूम जाएगा, 2θ से घूम जाएगा, सॉरी। यदि किसी दर्पण का थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2θ होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो जो हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ऑप्शन है। मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन बी। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, इंडोस्कोपी, ऑप्शन ए है। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष जो है आपका परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है इंद्रधनुष में। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये जो नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण जो होता है, प्रकाश का रंग क्या होता है? नीला प्रतीत होता है, ऑप्शन सी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण क्या है? तो जो डिफ्यूजन होता है आपका धूल कण के कारण ही क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश का विकिरण होता है, डिफ्यूजन होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो है इसमें क्या होता है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। ये जो आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये जो सूर्य लाल दिखाई प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये जो है आपका बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है आपका उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा? तो ये जो है अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम में आता है। मानव अंग का रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? तो ये जो आपका लंबाई होना चाहिए आपका मीन्स अपने का आधा होना चाहिए। तो 1.5 है तो एक 0.75 मीटर होना चाहिए। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पण समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? जब समानांतर है तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी, ऑप्शन डी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, हवा का बुलबुला अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन ए। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितना होगा? ये जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी फोकस की दूरी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, जो कि f मीटर में हो। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है, जिससे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह
क्या करता है, तो परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को गर्म करेंगे अधिक ताप पर तो कैसा दिखाएगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है, तो प्रकाश का रंग जो है आपका तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जा सकता है। 3 रंग मूल रंग है, ए है। 3 रंग जो मूल रंग है उसको कहते हैं नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल जो मूल रंग है, जिसको प्राथमिक रंग कहते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो लाल का है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। लाल प्राथमिक रंग को यदि लाल, हरा, नीला को मिलाया जाए तो आपका जो हो जाएगा सफ़ेद बन जाएगा, वाइट। कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो कमरे में जो होता है आपका उत्तल लेंस होता है। आइरिस का क्या काम है, तो आइरिस का काम है जो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यही आपका इसका काम है, ऑप्शन है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि, तो निकट 3 तथा 4 इसमें क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूर के लिए क्या, तो उत्तल काम लेते हैं, दूर तो उत्तल, उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, दूरबीन गैलीलियो। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो ये जो आपका फिल्म से तुलना किया जा सकता है। किसी अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी। वस्तु का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, वस्तु का आवेश जो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तु का आवेश होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, ऑप्शन है। 2 स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है। यह नियम है आपका, यह नियम है आपका कूलम्ब का नियम, सी, ऑप्शन सी। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जा सकता है। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, विभवांतर धारा, विद्युत धारा, प्रबलता। ये जो आपका विभवांतर इसको बोलते हैं, विभवांतर, ऑप्शन बी। सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व क्या है, तो चांदी जो सर्वाधिक विद्युत चालक है। अतिचालकता का लक्षण है, अतिचालकता का लक्षण आपका है उच्च प्रागम्यता जो अतिचालकता का लक्षण है। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि अधातु विद्युत उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अधातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसी कारण क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत का चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तांबा को निम्न होती है, सबसे कम किसका होता है, नगण्य चांदी का। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे क्या होता है, समान विभव का होगा तो क्या होगा, उनके बीच की विभव धारा प्रवाहित नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो ये जो है आपका रेक्टिफायर कहते हैं इसको। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंकर्पित किया जाता है, इसका कारण है, तो इसका कारण जो है इसकी लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चले जाए, इसी कारण क्या होता है, भूसंकर्पित किया जाता है, ऑप्शन है। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक जो है आपका वोल्ट होता है, वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है आपका अनंत होता है, ऑप्शन डी। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम है, प्रतिरोध का मात्रक।
एम्पियर धारा का कूलम्ब आवेश का। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो घरों में पंखा और बल्ब जो है आपका समानांतर क्रम में लगा रहता है, समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धाराओं के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम आपका ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसका संपूर्ण प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। क्यों 2 ओम होगा? तो 1/3 या प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, तो 2 और 1, ये कितना 3/6, 1/r बराबर समतुल्य प्रतिरोध बराबर, तो 3 2 जा 6, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए 2 ओम होगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। कार बैटरी में विद्युत अपघट्ट जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? वोल्टीय सेल का आविष्कार जो है एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था, एलिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या था? प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, जिंक के ऊपर। वैद्युत अपघट्ट संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? वैद्युत अपघट्ट, ये जो आपका फ्राइडे ने प्रतिपादित किया था वैद्युत अपघट्ट। विद्युत फूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु हैं, तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए फ्यूज में। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? सुरक्षा फ्यूज, तो ये जो है आपका टीन शीशा का एक मिश्र धातु है, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है आपका टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का एलिमेंट ये जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। यदि 100 वाट के बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जले तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की उपयोग की यूनिट होगी। तो ये जो आपका ये 1 यूनिट होगी। क्यों 1 यूनिट होगा? तो 100 गुने 10 गुने 1, तो 1000 किलोवाट हो जाएगा, तो जिसको 1 यूनिट का है। तरी चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तरी चालक का आविष्कार। निम्नलिखित में विद्युत अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है। विद्युत चुंबकीय पैरामैग्नेटिक जो है आपका क्रोमियम जो है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक है? तो जो बिस्मथ जो है आपका क्या है? डायमैग्नेटिक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। चुंबकीय प्रवाह जो है आपका ओरेस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? ये जो आपका जनित्र का उपयोग किया जाता है, मीन्स जनरेटर का। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। ये जो है फैराडे के नियम के अनुसार वो कार्य करती है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है आपका एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो लेंज का नियम जो है आपका ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है। ऊर्जा का संरक्षण परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। परमाणु क्रमांक कहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु क्रमांक कहलाता है।
गलत है। परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4 होगा। नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार है आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन को खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ये जो है 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ये जो आपका समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण जो आपका तत्व में पाया जाता है। कहाँ? तत्व में। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।